जय हिंद। तो आज हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में अंतर। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज डिफरेंस बिटवीन लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते। देखिए, प्रकाश का ये है परावर्तन और ये है अपवर्तन। ठीक है, इसमें भी एक तल होगा, इसमें भी एक तल होगा। ठीक, देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी एक चिकने चमकदार सतह पर, जब प्रकाश किसी एक चिकने चमकदार सतह पर पड़ती है तो वह आपतन बिंदु से परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल चिकने चमकदार सतह पर पड़ती है तब वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कोई प्रकाश किरण यहाँ आई, ठीक है, तो ये है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। ठीक है, ये क्या है? आपतित किरण। और ये एक चिकना चमकदार सतह है, कोई दर्पण भी मान सकते हैं इसको, मिरर, ये चिकना होता है। ठीक है, अगर ये प्रकाश किरण इस तल पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात उसी मीडियम में लौट जाती है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरी चीज, इस बिंदु पर इस तल के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत एक और तल होता है जिसको नॉर्मल यानी कि अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब कहते हैं। तो प्रकाश किरण किसी चमकदार चिकने सतह पर पड़ती है और वहां से लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस पॉइंट को आपतन बिंदु बोला जाता है, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण है जिसको आई से लिखते हैं, और ये जो किरण लौट के गई है ये परावर्तित किरण है। ठीक है, परावर्तित किरण, इसको आर से लिखते हैं। ठीक, ये तल का M1 और ये M2 है। ठीक, इसमें भी दो माध्यम है, इसमें भी दो माध्यम होते हैं। ये मान लीजिए माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, तो इसमें माध्यम 2 से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि ये पीछे से पेंट किया हुआ है, लाइट इधर आएगी ही नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और इसका जो आपतन कोण होता है इसको आई से लिखते हैं, इसको आर से लिखते हैं। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये इसका जो नियम है, पहला नियम कहता है, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। पहला कहता है कि आपतित किरण
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, तीनों ही एक ही तल पर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण क्या होता है? इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण यानी कि आई कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण यानी कि आर कहते हैं। ठीक है, आर कहते हैं। तो ये दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण यानी कि इसको लिखें अर्थात आई बराबर आर। ठीक है, आई और आर इसमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, परावर्तित किरण जो होता है और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। तो इसके दोनों नियम हो गए। इसका डेफिनेशन हो गया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने चमकदार सतह पर पड़ता है तो वह उस बिंदु से उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा कहता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। चलिए, और इसी परावर्तन की वजह से दुनिया हमको दिखाई पड़ती है। यानी कि आज अगर परावर्तन ना होता, प्रकाश का परावर्तन ना होता, तो हमारे लिए सारी दुनिया की वस्तुएं बेकार थी। हम कोई भी चीज देख ना पाते। कितना अच्छी से अच्छी चीज कोई भी नहीं दिखाई पड़ती अगर प्रकाश का परावर्तन ना होता, क्योंकि परावर्तन उस वस्तु का इमेज बना करके, लाइट का जो प्रकाश का परावर्तन होता है वही हमको उस वस्तु का इमेज बना करके हमको दिखाता है। तो प्रकाश की परावर्तन की ही वजह से हम आज दुनिया को देख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ है अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन क्या है? इसमें भी दो मीडियम होंगे, इस तरह से कुछ ये है। ठीक है, इस तरह कुछ हम बनाते हैं। हम मानते हैं कि ये वायु है, ऊपर वाला मीडियम वायु मानते हैं और नीचे वाले मीडियम को ग्लास मानते हैं, यानी कि कांच। ठीक है, इसमें भी कोई प्रकाश किरण ऐसे इस तल तक आती है। ये वो मीडियम, वो लाइन है जो दोनों मीडियम को अलग करती है। मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ये लाइन इन दोनों मीडियम को अलग करती है। पूरा पूरा मीडियम कांच है। ठीक है, ये पूरा कांच है और ये ऊपर वायु है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज, मान लीजिए हम कांच लिए हैं, अभी ये कांच पूरा और मोटा मान लीजिए, और ऊपर से एक टॉर्च लगाया जा रहा है एयर मीडियम में, तो वो जैसे टॉर्च की लाइट या लेजर लाइट कह सकते हैं, जब इसमें लेजर लाइट एंटर करती है तो ग्लास में थोड़ी सी टेढ़ी दिखेगी, तो वो अपवर्तन ही है। चलिए देखते हैं। तो जब आपतित किरण है, इसमें भी आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। ठीक है, और ये जब इस पॉइंट पर पड़ता है तो इस बार इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस बार नीचे पेंट नहीं किया हुआ है। उसमें पेंट किया हुआ था, इसमें पेंट नहीं है। ये दूसरे मीडियम में इंटर करेगी, लेकिन करने की शर्त है, ये है इसका नॉर्मल। ठीक है, किसी भी
सतह के, किसी भी पृष्ठ के, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई लाइन ही उस पर नॉर्मल यानी कि उस पर अभिलंब होती है। और ये हम इस पॉइंट पर भी मान सकते हैं, इस पॉइंट पर मान सकते हैं, कहीं भी। तो जहां हमारी ये लाइट आ रही है वही हमने मान लिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये लाइट का जो रास्ता है, प्रीवियस रास्ता, वो किधर है, सीधे है, जाना चाहिए इसको सीधे। लेकिन अब ये वायु से होकर के कांच में एंटर किया है, यानी कि ये क्या नाम है, रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है। और ये रेयर मीडियम और ये डेंस मीडियम, ठीक है, ये डेंस मीडियम है। तो रेयर से जब ये डेंस में आएगा तो इसका रास्ता थोड़ा टफ हो जाता है, इसका रास्ता थोड़ा टफ हो जाता है, इसकी थोड़ी पावर यानी इसकी जो वेलोसिटी है लाइट की वो थोड़ी घटेगी, और घटेगी तो ये भगेगा नहीं और झुकेगा, यानी कि इसका रास्ता जो है उस रास्ते से थोड़ा ये हट करके अंदर चला आएगा। परावर्तन का सीधा सा मतलब तो इतना है कि प्रकाश किरण जब एयर मीडियम से किसी दूसरे में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तब वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, यानी कि रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसका जो है इसमें डिफेक्ट आ जाता है, इस रास्ते से हट जाएगा। अब चाहे वो ऊपर चला जाए चाहे नीचे चला जाए, ये डिपेंड करता है मीडियम कौन सा है। तो अपवर्तन का सीधा सा मतलब यही है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करता है तब वो अपने रास्ते से डिफेक्ट हो जाती है, हट जाती है, विचलित हो जाती है। अब इसके नॉर्मल की तरफ झुकने का कारण ये है कि ये एयर टू ग्लास, अगर मीडियम एयर टू ग्लास है तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, अगर ग्लास टू एयर है तब ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो ये प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, ठीक है। इसमें परावर्तन ना होकर के क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, यानी कि लाइट आगे जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है, लेकिन नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये प्रकाश का जो है परावर्तन है, ठीक है। इसके भी दो नियम है। पहला नियम तो इसका परावर्तन के नियम के जैसा है कि इसमें जो आपतित किरण है, और इस बार ये लाइन जो है ये परावर्तित किरण नहीं, इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोला जाएगा, ठीक है। इस बार ये अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये क्या है, ये आपतन बिंदु है, ठीक है। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये इसका पहला नियम है। और दूसरा नियम इसका है जो स्नेल का नियम जिसे कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। और ये होता क्या है, ये होता है n बराबर n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये स्नेल का अपवर्तन का